हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है और क्या होने की प्रोबेबिलिटी। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा शुरू से बात चल रही है कि हम एक करेक्शन के फेस में चल रहे हैं, जो कि हमारी 1 दिसंबर से करेक्शन स्टार्ट हुई थी। अभी तक हम उस करेक्शन के आसपास चल रहे हैं और हमने आज की तारीख में जो लो बनाया है 16,938 का लो बना दिया। एक बार मैं ये सारा हटा देता हूँ, ये सारा चार्ट क्लियर कर दिया मैंने। आज की तारीख में हमारा जो इस कैंडल पे लो बना है वो बना है 16,938 का। 16,938 का लो बना है। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने आपको, हम शायद यहीं कहीं से गिर गए थे, यहाँ से थे हम, और मैंने आपको बताया था कि हम एक बार 17,050 और 16,950 और 16,900 के आसपास हम लो बनाएंगे। तो हम बिल्कुल वहाँ तक चले गए हैं। और वहाँ तक जाने का जो मेरा कारण था मैंने आपको पूरा बताया था कि हम यहाँ से जो गिर रहे हैं ये वाली इस वाली गिरावट का, उसमें हमने यहाँ पर इसको 62% ही छुआ था। मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर 62% के आसपास ही छुआ था और वहाँ से हम वापस से नीचे की तरफ गिर गए थे। तो ये जो गिरने वाली गिरावट थी ये पूरी पूरी ABC के नेचर में है। यहाँ पर A वेव बना, यहाँ पर B वेव बना और ये C वेव के नेचर में हम अभी चल रहे हैं। और जिसका टारगेट भी मैंने आपको बताया था कि इसकी एटलीस्ट 100% तो पूरा का पूरा मारेगा ही मारेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो 100% का जो टारगेट, इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम एक बार 16,900 के आसपास जाएंगे। 100% जो आ रहा है ना वो ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया 16, ये 100%। हमेशा जो भी वेव का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे A वेव बनती है तो जो भी C वेव भी होती है और जो नीचे की तरफ गिरती है वो एटलीस्ट 100% जो होती है ना वो टारगेट पूरा करती है। जब तक वो 100% को छूती नहीं है तब तक वो टारगेट पूरा नहीं माना जाता है। अगर मान लो जैसे यहाँ से ही ऊपर चला जाता तो फिर ये कहीं ना कहीं यहाँ जाके फिर गिरता। तो इसीलिए जब नीचे है तो नीचे अपना पूरा टारगेट करे और पूरा कंप्लीट कर ले, उसी में भलाई रहती है। क्योंकि नीचे के जब काम पूरे हो जाते हैं ना वो फिर वो पेंडिंग नहीं पड़े रहते हैं। वरना फिर पेंडिंग पड़े हुए काम क्या है कि ऊपर जाने के बाद वापस से याद आता है और फिर वापस से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो यानी कि इसने जो लो लगना है 16,924 का बता रहा है, आज 938 का बनाया। तो हो सकता है कल जो अभी 970 की क्लोजिंग दी है, हो सकता है कि हम कल 16,900 को भी 50-60 पॉइंट से नीचे की तरफ ब्रेक कर दे इंट्राडे के अंदर, लेकिन उसके नीचे ज़्यादा स्टे नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। और यहीं कहीं से हम वापस ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन अब क्या यहाँ से पूरा ऊपर निकल जाएंगे या कितना बाउंस बैक आएगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। हमारी एक जो ट्रेंड लाइन शुरू से ऊपर से जो चलती उतरती हुई आ रही वो हम अभी नहीं लगाएंगे। हमारी अभी जो ट्रेंड लाइन है वो यहीं पर इस पॉइंट को लेके इस पॉइंट तक ही टच रहेगी अभी फिलहाल। जब तक इस वाली छोटी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हो जाता ऊपर की तरफ, तब तक हम बड़ी वाली ट्रेंड लाइन को खींचने का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद में एक तो बड़ी ट्रेंड लाइन तो ये हो गई, लेकिन इस वाले वेव के स्ट्रक्चर में अभी भी 2-4 ट्रेंड लाइन जो होती है ना, ये 1, 2, 3, 4, ये 5th जो बनी ना यहाँ पर 5th के आसपास, उसमें अभी भी 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। यानी कि ये वाली और ये वाली, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुई है और टच भी नहीं हुई है। तो जब तक ये भी टच नहीं होती हमें एक इंडिकेशन ऊपर की तरफ का अभी तक कोई नहीं मिला है। तो यानी कि जब तक ये 2 ट्रेंड लाइन के आसपास टच भी नहीं होता है तब तक कोई भी ब्रेकआउट का और ऊपर आने का संकेत अभी भी नहीं मिला है। दूसरी चीज़ ये कि एक ये वाला एरिया 17,250, क्योंकि इस वाली वेव का लो पॉइंट है ना, जब तक इस वाली वेव के लो पॉइंट से ऊपर नहीं आ जाता तब तक वो भी हमें पॉइंट नहीं मिला कि हम ऊपर आ रहे हैं। तो यानी कि अभी भी ऊपर जाने का कोई भी सिग्नल नहीं आया है। लेकिन रिट्रेसमेंट को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आ रही है वो ऑलमोस्ट 50% का जो एरिया है ना वो 17,050 पर ही है। और 16,900 का देने का मेरा जो कारण था वो इस वजह से दिया था क्योंकि एक ये जो वेव बनी है इसी के सिमिलर वेव यहाँ से गिरेगी यहाँ तक 16,900। इसीलिए जब तक 100% पूरा नहीं कर लेता तब तक बाउंस बैक और ये नहीं आ सकता। तो यानी कि 16,900 पर एक करेक्शन एंड हो जाएगी, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, आप ये मान लो। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा नीचे जाता है तो फिर ये 60% की जो करेक्शन आ रही है ना लास्ट 16,600 वो मारेगा फिर। लेकिन वो अभी नहीं कहूँगा कि वो मारेगा कि नहीं मारेगा, लेकिन वो एक मुझे नहीं लगता यहाँ पर जाएगा ये, क्योंकि इस वाले को एक्सटेंडेड करता है किसी कारणवश, इतनी ख़राब बेड न्यूज़ आ जाती तो करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा ये। तो यानी कि करेक्शन मेरे हिसाब से यहाँ पर एंड हो चुकी है। इंट्राडे के अंदर यहाँ पर जा सकता है 16,900, 16,850,
लेकिन यहीं कहीं से वापस रिवर्स होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, एक आज कल नहीं तो 1-2 दिन के अंदर ही, क्योंकि यहाँ से एक बार तो वापस से ये 17,250 और 300 की रेंज में जाएगा और स्पीड से जाएगा। इसको आप शॉर्ट कवरिंग का नाम बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन एक बार तो यहाँ से 16,900 से या 850 से 17,300 और 17,250 की रेंज में स्पीड से जाएगा। उसके बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन यहाँ तक तो स्पीड से आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी की पूरी। बॉटम बना है या नहीं बना वो यहाँ आने के बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ से 16,900 और 16,850 से 400 पॉइंट का राइज क्लियर कट मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसको नज़रअंदाज ना करें, ज़्यादा बियरिश होने की अब ज़रूरत नहीं है यहाँ से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कितना हो जाएगा 1-2 दिन में। अगर मान लो कुछ ख़राब न्यूज़ आ भी गई, कुछ हो भी गया, तो 16,600 चला जाएगा लास्ट। इससे ज़्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये आप समझ लो। और उससे पहले 16,900 और 850 से ही 17,300 और इस वाली रेंज में आने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इंट्राडे में दिखता है यहाँ से ऊपर जाता हुआ, तो बिल्कुल आपको पार्टिसिपेट करना है। वो आपको कब पता चलेगा, मान लो 16,900 आ जाता है मान लो कल की तारीख में, और वापस स्पीड से इसके ऊपर आ जाता है, इस वाले लेवल के ऊपर 17,025, और फिर आपको लगता है ऊपर जाते ही जा रहा है, तो आप स्टॉप लॉस लगा के आराम से 17,200-250 के साथ आप बैठ सकते हो सकता है कल ना हो, परसों हो, लेकिन इसके होने की पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है। यहीं कहीं से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ से जो ये गिरावट आ रही है ये वाली, ये पूरी की पूरी यहाँ तक कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि ये जो गिरावट आ रही है ना पूरी की पूरी WXYZ जो ट्रिपल करेक्शन होती है ना उसके अंदर आ रहा है। ये WXY, एक एक्स वेव यहाँ पर बनी थी जो मैंने आपको उस दिन बताया था, और एक ये Z यहाँ पर बना है। तो यानी कि WYZ करके यहाँ पर एक करेक्शन, ट्रिपल करेक्शन पूरी एंड हो रही है, और यहीं कहीं से ऊपर जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। इसको आप ध्यान रखना। अब ज़्यादा शॉर्ट में मत बैठना, सीधी सी बात बता दूं मैं आपको, क्योंकि अब ज़्यादा शॉर्ट बनने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि इंसान क्या करता है कि जब करेक्शन एंड हो रही होती है ना, उसको लगता है कि अब और यहाँ से गिरेगा, अब यहाँ से। ऐसा नहीं होता है। यहाँ से हम आज से नहीं गिर रहे, हम यहाँ से गिर रहे हैं। 3-3.5 महीने हो गए ऑलरेडी, 2-4 दिन का खेला और बचा है बस। उसके बाद फिर हमको एक बार वापस से ऊपर की तरफ जाना है। और आज आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर हमने बी वेव यहीं पर मार्क कर दी है, जो आप चार्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हो चुकी है, ऐसा लगता है, क्योंकि इतना नीचे आने की ज़रूरत थी भी नहीं। अगर इतना नीचे आ गया तो कहीं ना कहीं सी वेव के सिम्टम्स ही है पूरे के पूरे। तो इसका मतलब अगर सी वेव भी स्टार्ट हो चुकी है तो भी उसकी पहली करेक्शन यहीं कहीं पर एंड हो जाएगी, और फिर हम वापस से ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर कितना जाएंगे वो मैं आज आपको बता देता हूँ, कि मैं मान लेता हूँ 16,800 या फिर 900 के आसपास ही इसकी करेक्शन यहाँ पर एंड हो रही है। तो इसका कम से कम 62% या 38% तो बनाएंगे ही बनाएंगे। 38% आज की तारीख में आ रहा है 17,700 के आसपास, 17,700 के आसपास आ रहा है, और 62% आ रहा है 18,135 के आसपास। तो यानी कि यहाँ तक तो हम एक बार वापस हाई बनाएंगे ही बनाएंगे। उसके बाद में फिर से हम नई गिरावट करेंगे। यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर बी बन गई है, तो सी वेव जो आएगा ना इस वाले नेचर में गिरेगा, नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे करके गिरेगा। एक बार ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद में फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इसको टाइम लगेगा सर, एकदम से कोई नीचे की तरफ नहीं आती। सी वेव को बनने में भी अभी नीचे टाइम लगेगा, 6-7 महीने लगेंगे यहाँ पर आते आते। तो यानी कि पहली गिरावट यहाँ पर एंड होने वाली है, और हम वापस से ऊपर की तरफ जाने वाले। फिलहाल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि हम यहाँ से एक बार 17,250-300 आएंगे, बस इतना सा ध्यान में रखना है। फिर इसके ऊपर आएंगे, तब तक तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आ ही जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे। तो ये पूरी की पूरी आपको मैंने निफ्टी को अच्छे से समझा दिया। अब ज़्यादा आपको शॉर्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अब आपको बाई की तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचना है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को एक बार। बैंक निफ्टी का भी सेम टू सेम वही स्टाइल है काम करने का। इसकी तो ये जो शुरू से ये ट्रेंड लाइन खींची वो एक बार भी टच नहीं हुई और ब्रेक भी नहीं हुई। यानी कि इसने ये वाले लो ब्रेक करे हैं, ये वाले जो लो है वो ब्रेक करे हैं, ये वाले उसके नीचे यहाँ पर काम करा। लेकिन मैंने आपको उस दिन जो टारगेट दिया था 38,000 और इसके आसपास आना है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इस वाली वेव की ये वाली वेव भी एक्सटेंड होगी। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए भी इसको ना थोड़ा सा और एक बार बाउंस बैक लेना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी 16,900 आ गई ना, इसीलिए। अगर वो भी ऊपर हो रही होती ना तो यहाँ से गिर जाता है, लेकिन निफ्टी 16,900 आ गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 100 पॉइंट या ऊपर नीचे कर कुरा के ये भी कहीं ना कहीं बाउंस बैक लेने के लिए रेडी है यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि ये इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, इस वाले लेवल के ऊपर 39,858, तो फिर ये यहीं कहीं से गिरेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये यहीं से गिरेगी या फिर बाउंस बैक लेगी, क्योंकि निफ्टी का एक बार ऊपर की तरफ लेवल आ गया, इसीलिए नीचे की तरफ सॉरी।
तो यानी कि 38% पर ये काम कर रही है, 58% इसको मारना है एक बार, 50% यानी कि 38,245 इसको एक बार यहाँ पर जाना है। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले एक बार ये क्या करेगी, थोड़ा बहुत बाउंस बैक लेगी, क्योंकि अभी एडवांस रूल के हिसाब से भी थोड़ा सा एक्सटेंड ज़्यादा हो गया है और एक बाउंस बैक की पूरी प्रोबेबिलिटी, वो बाउंस बैक जो होगा टेम्प्रेरी होगा, निफ्टी के अंदर भी टेम्प्रेरी होगा, यानी कि 17,250-300 पर आएगा, वो टेम्प्रेरी होगा, लेकिन एक बार जाएंगे जरूर वहाँ पर। उसके अंदर आते कि नहीं आते वो देखेंगे, इसके अंदर आएंगे तब हम बात करेंगे 17,800 पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, 18,000 पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लेकिन एक बार यहाँ से मुझे 16,900 या 850 से या 800 से यहाँ से मुझे अब एक बार यहाँ तक दिख रहा है मुझे एक बार। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से आप रखना, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा निफ्टी के अंदर ध्यान लगाओगे तो अच्छी बात है। और अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हो पाता है तो फिर हम कहीं ना कहीं इस वाले लेवल की तरफ अप्रोच करेंगे, लेकिन वो मैं अभी नहीं कह पाऊँगा कि करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आप देखते रहना बस। तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अभी 1-2 दिन और देखना चाहूँगा मैं इसको, लेकिन निफ्टी में मैं थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हूँ मैं कि यहीं कहीं से हम ऊपर जाने वाले हैं, यहीं कहीं से हम ऊपर जाने वाले हैं, बस ये ध्यान रखना। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी हो गई, और हो सकता है कल एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सा उठा पटक रहेगी ऊपर नीचे, लेकिन हम जा सकते हैं, बस ध्यान रखना, बस जा सकता है यहाँ से। पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, पूरी की पूरी यहाँ से ज़्यादा शॉर्ट वोट का नहीं देखना है अपने को। यहाँ से आपका टारगेट हो जाएगा 16,250 और 200 के आसपास, यानी कि यहाँ से भी 300 पॉइंट होता है, छोटा नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। हम एक बार डाउ जोन्स को भी देख ही लेते हैं फटाफट से। डाउ जोन्स जो है ना, यहाँ पर मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि यहीं कहीं पर इसकी करेक्शन एंड होगी। आज जिस हिसाब से मैं एक बार फ्यूचर देख लेता हूँ कितना चल रहा है, बहुत जने बोलते हैं वीडियो को बड़ा मत बनाओ, लेकिन पूरी बात करना क्या ज़रूरी होता है। पूरी अगर बात नहीं करेंगे ना तब तुमको पता नहीं चलता है। फ्यूचर अभी 600 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है, यानी कि हम कहीं ना कहीं इस वाली जोन में नीचे खुल सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एंड कर रहा है अपनी करेक्शन को, ये ध्यान रखना। करेक्शन इंक्रीज नहीं कर रहे, आप समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। करेक्शन इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि ये अगर यहाँ आ भी गया ना तो वीकली की 200 आ रही है, एकदम से आते से बाउंस बैक आएगा स्पीड से। यहाँ से ये नए नीचे की तरफ नया लो नहीं बनाएंगे, ये आप समझ लो। ये यहीं कहीं से संभल के ऊपर जाएंगे आपको डरा के। और एक चीज़, बैंक डूब गए वो वाली बात चल रही है, ये सब इनके यूएस वालों की वजह से हुआ। इन्होंने इंटरेस्ट रेट हर बार आते हैं बढ़ा के चले जा रहे हैं। उनको इतना नहीं पता कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल करनी तो थोड़ा बहुत कूल डाउन करके या फिर कुछ इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम करके या फिर कभी कभी बढ़ा आते हैं। हर बार हॉकिश एक इंट्रो करके चले जाते हैं, स्पीच दे के चले जाते हैं, हम इतना बढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे। तुम्हारे कोई नुकसान हो रहा है, तुम्हारे बैंक डूब रहे हैं, तुम्हारे ये हो रहा है, तुम्हारी गलतियों की वजह से उनको ये फेस करना पड़ रहा है। तो उनको भी अपना इंडेक्स संभालना पड़ेगा कहीं ना कहीं, यूएस वालों को भी। तो यूएस वालों को भी इस बार ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस बार इंटरेस्ट रेट वो बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एसयूवी वाली बैंक जो है वो क्राइसिस की वजह से वहाँ पर डूब चुके हैं, ऐसा कुछ न्यूज़ आ रही है। वो बॉन्ड वगैरह उनके गिरने लगे हैं, तो वो भी अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को अब नहीं बढ़ाएंगे, इस बार नहीं बढ़ाएंगे। हो सकता है अगली बार बढ़ा ले, लेकिन इस बार मेरे हिसाब से वो शायद ही बढ़ाएंगे, ऐसा न्यूज़ में सुनने आ रहा है पूरा ग्लोबली, क्योंकि उनकी बैंड बच चुकी है ना अब, इसीलिए वो खुद अपनी इकोनॉमी को ख़राब कर रहे हैं जानबूझ के, पता नहीं उनको क्या मिल रहा है ऐसा। अब वो जने क्रेडिट स्विस वाला बैंक भी बता रहे हैं कि, मैं देख लेता हूँ एक बार क्रेडिट स्विस बैंक आपको दिखाता हूँ, ये वाला कि मतलब $1 का हो गया सर। वो ऑलरेडी, ये पूरा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है, ऑलरेडी डूबा हुआ बैंक है। अपने यहाँ का येस बैंक समझ लो इसको। एक ज़माने में ये $70, $40 के आसपास का शेयर हुआ करता था। ये कोई आज से गिर रहा है क्या? ये तो कब से गिर रहा है, मरेगा ये तो साला येस बैंक की तरह। इसलिए इनके ऊपर मत जाओ कि ये डूब गए। ये कोई HDFC बैंक नहीं है वहाँ का, यहाँ वहाँ का येस बैंक है ये समझ लो आप। तो इसलिए क्या है, पूरा चार्ट देखो कौन सा बैंक डूब रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, अब ज़्यादा बियरिश होने की ज़रूरत नहीं है, यहीं कहीं पे करेक्शन एंड हो रही है, ये आप समझ लो बस, ये आप समझ लो। 16,900 पर नहीं होगी तो 16,600 पर होगी, लेकिन यहीं से हम ऊपर जाएंगे, यहीं कहीं से ऊपर। लेकिन यहाँ से मुझे एक बार 17,250-300 का दिख रहा है, सीधी सी बात है बस। इससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं कह सकता। बाकी आप सब समझदार हो, आप देखते रहना मार्केट को। कल परसों में ऊपर क्लियर कट बाउंस बैक आ सकता है। फिर आप मत कहना कि 16,600 आ गई, 16,000 वहाँ चले गई, तो ये आप रह जाओगे। ज़्यादा क्वांटिटी में काम मत करो, लेकिन यहीं कहीं से ऊपर जाने के संकेत है पूरे के पूरे। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना, कोई कैंडल स्टिक का पैटर्न मिलता है, स्टॉप लॉस लगा कर आप काम कर सकते हो। 16,900, 16,850, डरना मत यहाँ पर। बस डराएगा, आपको लगेगा कि यहाँ पर अब और नीचे गिर रहा है, और नीचे गिर रहा है, लेकिन नहीं।
स्टॉप लॉस लगा के काम करना। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो बाहर हो जाओ, फिर क्या दिक्कत है, फिर इसका मतलब 16,600 मारेगा, वहाँ पर खरीदना फिर। लेकिन यहीं कहीं पर आपको ध्यान रखना, इतना मैं इतना जोर दे रहा हूँ तो इसका मतलब समझ लेना आप कि यहीं कहीं पर इसकी करेक्शन एंड होने वाली है। यहाँ से हम वापस से ऊपर की तरफ बाउंस बैक लेने के लिए तैयार है, और कुछ ना कुछ हो सकता है कि 22 तारीख को जब उनकी मीटिंग होगी वही एक न्यूज़ बन जाएगी, हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे और फिर मार्केट बुलिश हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखना यहाँ पर बहुत अच्छे से, यहीं कहीं से हम ऊपर खींच सकते हैं। तो ये पूरा पूरा मेरा निफ्टी की एनालिसिस हो गई, बताना बहुत ज़रूरी था। नए नए लेवल निकाले जा रहे लोग बाग। 15,000 आएगा निफ्टी, मैं आज आपको बता रहा हूँ 15,000 निफ्टी आएगा, लेकिन हम यहाँ से नहीं आएंगे, यहाँ से हम वापस ऊपर जाएंगे। ये भी मैं आज आपको और बता दूँ, यहाँ से जो ऊपर का जाने का स्टाइल होगा वो पूरा का पूरा ABC का नेचर होगा, यानी कि ए वेव बनेगी, फिर बी वेव बनेगी, फिर सी वेव बनेगी, इस टाइप में आएगा ये नेचर। कोई इम्पल्स में ऊपर जाने वाला नहीं है इस बार ये। तो यानी कि इस टाइप में ये ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। तो हम एक बार बाउंस बैक तो लेंगे फिर गिरेंगे ना, सीधा कभी मार्केट गिरता है क्या? बस इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। तो कल परसों ध्यान रखना, ऊपर जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार कुछ स्टॉक वगैरह भी लेकर आऊँगा शॉर्ट करने के लिए, और शॉर्ट के ही स्टॉक लाएंगे अपन। बाइंग में ज़्यादा भी नहीं देखेंगे, क्योंकि बाइंग में देखने से मतलब नहीं ना अभी, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगा तो भी वो टेम्प्रेरी होगा, साथ साथ में इंडेक्स को ही राइड करेंगे। स्टॉक में ज़्यादा जाने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं लगती मुझे भी, कि कुछ वो देखेंगे बाद में, स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है, देखेंगे उस समय। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।